स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 14वां अध्याय है सांख्यिकी, और उसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें निकालने हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य पिछले वीडियो में किया था, हम इसमें करेंगे बहुलक। यदि हमारे डाटा अनग्रुप्ड हों 2 3 5 4 3 2 5 2 4 के इन डाटा, ये जो आंकड़े हैं इनका बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुलता, की जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो इनमें जैसे जो 2 है वो 3 बार है, तो इसका 3 जो है वो 2 बार है, यानी सबसे ज्यादा जो है 4 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, लेकिन 2 जो है वो 3 बार है। तो हम कहेंगे कि इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो है 2, कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है। ये तो है यदि आपके आंकड़े हों अवर्गीकृत। अब वर्गीकृत आंकड़े में जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। अब 5 से 15 का मतलब हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे आंकड़े कि ये 6 बार हैं। अब 6 बार कौन है, 5 है या 6 है, या एक बार 5 है, एक बार 6 है, एक बार 7। मतलब कि ये तो नहीं पता नहीं कि 6 जो आंकड़े हैं ये कौन कौन से हैं। सीधा लिख दिया इसने कि 5 से लेके 15 तक के बीच के आंकड़े हैं 6, 15 से 25 के बीच के आंकड़े हैं 11। तो इस तरह से जब वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे माध्यक वर्ग। उसमें आप लिखेंगे बहुलक वर्ग, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक। तो बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग क्या होगा, अभी अभी हमने किया कि बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो यहां भी बहुलक वर्ग क्या होगा, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। और फिर बहुलक वर्ग के हिसाब से जो बहुलक का फार्मूला वो ये इस्तेमाल करेंगे कि बहुलक बराबर होगा L जमा F1 माइनस F0 बटे F1 का दुगुना माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अब इन ये जो हमने F वगैरह और H और L इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे इसके हिसाब से आएंगे। जो बहुलक वर्ग आपने देखा है, और वो कौन सा होगा बहुलक वर्ग, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, उसको हम लिख लेंगे कि ये हमारा बहुलक वर्ग है। उसको देख के जो L है वो क्या होगा, L होगा कि जो आपका बहुलक वर्ग आया है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, नीचे की जो सीमा है, जैसे ये वर्ग है 15 से 25, 15 जो 5 जो है इसकी निम्न सीमा है, 15 जो है इसका ऊपरी सीमा है, यानी कि लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो आपको लोअर लेनी है, लोअर का L है ये लोअर लिमिट, निम्न सीमा। इसके अलावा जो H है वर्ग अंतराल या वर्ग आमाप भी कह देते हैं जी, वर्ग आमाप की जो आपके जो वर्ग अंतराल है वो कितने चौड़े कह सकते हैं आप, जैसे 5 से 15 ये 10 इसका आमाप है, 15 25 तो इसका और ये जो हम करेंगे उनमें ये जो वर्ग हैं वो बराबर आमाप के होंगे, तभी हम ये कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। तो ये जैसे 10 10 का है, 0 से 20, 20 से 40 इसमें आमाप है 20 का, 1000 से 1500, 1500 से 2000 तो इसमें आमाप हो गया 500 का। तो वर्ग अंतराल आपका कितना है वो हम H से लिखेंगे। और ये जो 3 बारंबारता हैं, एक तो है F0, F0 तो होगी बहुलक वर्ग से पहले
जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये तो F0, और F1 होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, और जो F2 है वो होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, या बहुलक वर्ग से अगले कह सकते हैं आप। ये तो बहुलक वर्ग से जो पहले है, और ये बहुलक वर्ग से जो बाद में है, बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो ये आपको लिख लेनी है आंकड़े, यानी कि 5 आंकड़े हो जाएंगे, 3 तो ये बारंबारताएं हो जाएंगी, एक H और एक L, इनको यहां रख देंगे तो बहुलक आ जाएगा। जो भी आपका सवाल है, जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं, तो जैसे हम पहले से स्टार्ट करते हैं वैसे इसमें इसने कहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है। माध्य हमने पिछले वीडियो में किया था, आप भी आज भी कोशिश करेंगे। पहले हम बहुलक की बात करते हैं, तो आप इनको ऐसे लिखेंगे, आयु वर्ग, यानी कि ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, और इनकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं हम Fi। तो ये है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 55, और 55 से 65। तो ये हमारे वर्ग अंतराल हैं, और इनकी बारंबारता है 6, 11, 21, 23 और 14, 5। तो कल जब हम माध्य कर रहे थे तो माध्य में हमें वर्ग चिन्ह भी लेना था, गुणा भी करनी थी, तो काफी कुछ था। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ है सारणी, जो तालिका दी हुई है, उसमें सीधा क्या देखना है, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। अब बारंबारता ये है, कौन है सर्वाधिक इनमें, 23, 23। तो ये जो 23 वाला है ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ये आप यहां लिख लेंगे कि बहुलक वर्ग बराबर, तो ये है बहुलक वर्ग, ये है वर्ग, कहीं ये 23 लिख लें तो बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका 35 से 45 वाला। मतलब कि हमारा जो उत्तर है वो 35 और 45 के बीच में कहीं कोई आंकड़ा आएगा। तो ये अब इसको देख के फिर क्या लिखना है, ये तो हो गया, इसको देख के अब आपको L लिखने हैं। L का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये इसकी निम्न सीमा है, ये इसकी ऊपरी सीमा है, तो L हो जाएगा 35। H कितना है, दूसरा आंकड़ा H वर्ग अंतराल की, ये कितने कितने का अंतर है इनमें, 10-10 का अंतर है। ये जो 3 बारंबारता है ये कौन सी है, एक तो क्या लिखा है कि F1 तो है जो वर्ग आपका है, तो ये तो है F1 सभी में। जो बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता है वो तो होगी F1। इससे पहले वाली को लिखेंगे हम F0 से, और इससे बाद वाली को लिखेंगे F2 से। जो सभी में ऐसा करेंगे हम, यानी कि F1 तो कौन सी होगी, वो तो इसकी बारंबारता होगी जो आपका बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, यहाँ वो बहुलक वर्ग होगा। तो एक उससे ऊपर लेना, एक उससे नीचे लेना। तो इसको देखते हुए फिर ये हमारा F0 हुआ 21, F1 हुआ 23 और F2 हुआ 14। तो इसलिए बहुलक कितना आएगा, बहुलक बराबर आएगा, सीधा इसमें रखेंगे हम L। L का अर्थ हुआ 35 जमा F1 माइनस F0। F1 है 23 और F0 है 21। नीचे F1 का दुगुना करना है, यानी कि 2 गुणा 23 माइनस F0 और माइनस F2 भी करना है 14 माइनस F2। ये जो भी आए इसको गुणा करना है H से, H यहाँ पर है 10। और इसमें हम कैसे हल करेंगे, देखिए बराबर 35, ये वाला 35 जमा 23 में से 21 गए 2,
23 दूनी हो जाएगा 46, और ये रकम दोनों का टाकी है तो दोनों को इकट्ठा कर दें, कितनी हो जाएगा 21 और 14 35, और गुणा में हो जाएगा आपका 10। अब 35 को बिल्कुल अलग रखें तो हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, लघुत्तम वगैरह ना लें, इसको अलग से हल कर लें जो 35 के अलावा है। यानी इसको हम कैसे करेंगे, 35 35 जमा 2/46 में से 35 गए 11 और गुणा 10 बराबर 35 जमा 10 दूनी 20/11। तो क्या कह रहे थे मैं कि यदि आप यहाँ बटा 1 करके इसका एलसीएम लघुत्तम भी ले सकते हैं दोनों का, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल ही बनेगी, तो 35 को अलग ही रखेंगे हम, जमा 20/11 कितना होगा, तो 20 को 11 से भाग दे लें, 11 एकम 11, बाकी बच गए 9, दशमलव लगा के 0 उतार लें, 11 8 88, बाकी बच गए 2, तो 11 दूनी 22, मतलब 1.82 के आसपास लगभग हो जाएगा ये। और 35 में फिर 1.82 जोड़ेंगे तो 35 और 1 36.82, ये जो आएगा ये होगा इन आंकड़ों का या इस सारणी का, इस तालिका का बहुलक। तो इसी तरह हमें सारे सवाल करने हैं, बड़े आसान सवाल हैं बहुलक के, कोई भी आपको करना हो सीधा ही हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग, जो बारंबारता सबसे ज्यादा वो वाला वर्ग बहुलक वर्ग, उसको देख के L H F0 F1 F2 ये पांचों लिख के और इस फार्मूले में रखेंगे तो ये आ जाए। तो ये तो इसका एक उत्तर है यदि आप इस सवाल को पूरा करना चाहें तो। ये तो हमने किया भी बहुलक, इसका माध्य भी कहता है ये, तो माध्य हमने पीछे किया था पिछले वीडियो में। तो माध्य में क्या बताया था कि यदि आपको माध्य निकालना है इसी तरह आंकड़ों का और गुणा करके, तो उसके लिए आपको एक निकालना है वर्ग चिन्ह बोलते हैं उसको, XI वर्ग चिन्ह, वो होता है इन दोनों के बीच का बिंदु, 5 और 15 के बीच, 15 और 5 20, आधा कर लें तो ये 5 और 15 के बीच में 10 20 30 40 50 60 जी, तो ये आ जाएंगे इनके मध्य बिंदु, यानी जिसको हम बोल देंगे XI। फिर क्या किया था हमने, उसमें गुणा किया था किस किस को, XI FI को। और ये काम आप एक ही तालिका में भी कर सकते हैं, यहाँ पर फिर F1 F0 वगैरह ना लिखें, यानी इसी तरह इसको बनाएं, पहले बहुलक निकाल दें और फिर वर्ग चिन्ह लेकर गुणा करके, तो जैसे 10 छिक्का ये 60 हो जाएगा, 20 गुणा 11 11 दूनी 22 220, और 21 तिया 63 630, 23 चौके 92 920, 14 पंजे 70 700, 6 पंजे 30 300, और फिर ये गुणा जोड़ लेनी है, 6 2 8 3 11 और 2 13, 1 और 2 3 और 6 9 9 18 7 25 और 3 28, और एक बारंबारता जोड़ लेनी है, 6 11 17 6 1 7 और 1 8 3 11 4 15 5 20 2 और 1 3 2 5 2 7 और 1 8। तो यदि हमने टोटल ठीक किया है 14 और 5 19 30 30 53 6 59, तो 80 ठीक है। तो ये इसलिए माध्य जो होता है, और ये माध्य क्या चीज है, माध्य आयु है, ये जो ऊपर वाले हैं ये चीज आएगी माध्य, जीवन काल है, जैसे आयु है, व्यय है, प्रति शिक्षक विद्यार्थी है, तो माध्य आयु बोलेंगे इसको यदि आप पूरा लिखना चाहें। और x बार, तो ये होगा क्या होता है, ये जोड़ किसका जोड़, FI XI की गुणा का जोड़ और नीचे बारंबारता का जोड़, तो ये हो जाएगा 2830 बटे 80, 0 से 0 काट देंगे और 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24 4 43, 8 पंजे 40, बाकी बच गए 3 30, 8 तिया 24 6 8 सत्ती 56 और 8 पंजे 40, 35.375। और यदि 2 दशमलव स्थान तक लिखना चाहें तो आप 35.38 भी लिख सकते हैं, वर्ष में ये आयु आएगी वर्षों में। तो ऐसे तो ये हो जाएगा आपका माध्य आयु। तो माध्य के तो हमने कल भी किए थे, तो ऐसे आप ये
कर सकते हैं। तो ये पहला जो हमारा 14.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है ये। दूसरा देखिए, वैसे तो एक यदि आप ठीक तरह से समझ जाते हैं तो सारे कर सकते हैं। दूसरे में है जीवन काल दिया हुआ है, यानी ये वर्ग अंतराल आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर उनकी बारंबारता और जीवन काल दिए हुए हैं 0 से 20 घंटे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 घंटे, और बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38, 29, और हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक में ना कोई हमें एक्सआई चाहिए, ना हमें कोई गुणा चाहिए, सीधा हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है बहुलक वर्ग। अब बहुलक शब्द का मतलब ही होता है बहुलता, कि जो सबसे ज्यादा बार है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, और वो कौन सा है भला, 61 जो है वो बारंबारता सबसे ज्यादा है इनमें 61। तो इसके इधर वाला लेना है ये। तो ये हुआ आपका 60 से 80। 60 से 80 के हिसाब से इसका मतलब जो L है वो कितना हो जाएगा, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास, यानी कि निम्न सीमा 60, और एक H आ जाएगा कि कितने कितने का है ये वर्ग अंतराल, 20-20 का। अब रहेगी 3 बारंबारताएं, F0, F1 और F2। F1 तो कौन सी होगी, जो आपका मीडियन क्लास है जी, ये आपकी है, क्या था वो, मॉडल क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग है ये। तो इस वाली बारंबारता एक तो इससे ऊपर लेनी है, 0 से शुरू हो जाए, ये F0, ये F1 और इससे नीचे वाली F2। तो इसका मतलब F0 तो हुई आपकी 52, F1 हुई 61 और F2 हो जाएगी 38। इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा L यानी कि 60 जमा F1 61 माइनस F0 52, नीचे दुगना करना है F1 का, और इसमें से दोनों घटाने हैं, F0 भी और F2 भी, और इसको गुणा कर देना है H से यानी कि 20 से। तो कितना हुआ ये 60 जमा 61 में से 52 गए तो ये तो हो जाएगा 9, 61 दूनी हो जाएगा 122, और इसमें से 52 और 38 दोनों घटाने हैं, दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये 90 घट जाएगा, और गुणा में 20 बराबर 60 जमा ये बचेगा आपका 9/122 और 90, तो ये बच गए 32, और गुणा में 20। तो आप चाहें तो 4 पेन को काट भी सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 अठे 32। तो ये हो जाएगा 60 जमा 9 पंजे 45/8। अब 45/8 कितना होता है, 45/8, तो 8 पंजे 40, बाकी बच गए 5, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो 8 छिक्का 48, बाकी बच गए 2 और 0 उतार लें, 8 दूनी 16, बाकी बच गए 4 और 8 पंजे 40, पूरा ही कट जाएगा। तो ये आगे बढ़ जाएगा आपका 5.625, यानी कि 60.5 60 में 5 जुड़ के हो जाएगा 65.625। इसको 6-3 भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हुआ दूसरा सवाल, उसमें केवल बहुलक ही हमें निकालना था, तो इस तरह से वो निकाल सकते हैं। तीसरा करते हैं। तीसरे में बहुलक और माध्य दोनों जो है वो पूछता है। तो देखते हैं तीसरे में जो हमारे आंकड़े हैं वो क्या हैं। तीसरे में है व्यय, यानी कि खर्च, रुपए में है ये, और उधर है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, FI। तो व्यय जो है वो है 1000 से लेके 1500 तक,
1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। तो 5000 तक के खर्च है 1000 से लेके। और परिवारों की संख्या है 24, 40, 33, 28, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो इन आंकड़ों का या इस सारिणी का ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका निकालना है बहुलक। तो बहुलक में क्या लिखेंगे? शुरू में ही हम लिखेंगे बहुलक वर्ग, और उसके लिए क्या देखेंगे? उसके लिए बारंबारता देखेंगे, किसकी बहुलता है, कौन सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा है 40, तो मतलब कौन सा हुआ? 1500 से 2000, ये हुआ हमारा बहुलक वर्ग। इसलिए L कितना हो जाएगा हमारा? L हो जाएगा 1500, और H चौड़ाई कितनी है इस वर्ग की? ये है 500 की। 1500 से 2000, 500 500 की। इसके अलावा 3 बारंबारताएं लिखेंगे, F0, F1 और F2। तो ये है, तो इससे एक ऊपर लेनी है, वो तो हो जाएगी F0। ये खुद कितनी हो जाएगी? F1, और एक इससे नीचे F2। तो ये हुई हमारी 24, 40 और 33। 24, 40 और 33। इसलिए बहुलक बराबर होगा L 1500 जमा F1 माइनस F0 24, और नीचे F1 का दुगना माइनस F0 और माइनस F2 भी आएगी यहाँ, और गुणा में आ जाएगा वर्ग अंतराल यानी कि 500। अब देखिए कितना हुआ? ये हुआ आपका 1500 जमा ये बचेंगे 16, और नीचे बचेगा 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 57, और गुणा में हो जाएगा 500। और इनमें सभी में गणना ऐसे ही करेंगे कि ये 1500 को अलग ही रखना है, इसको लघुत्तम वगैरह में नहीं उलझाना है, फिर कैलकुलेशन और थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो ये बचेगा 16/23, 16/23 और गुणा में 500। तो ये हो जाएगा 1500 जमा में 16 पंजे 80, 8000/23। तो 8000/23 को आप दशमलव में बदल लेंगे भाग दे के। तो 23 तिया 69, बाकी बच गए 11, 23 चौके 92, बाकी बच गए जी 18, 0 उतार लें, 23 सत्ते 161, बाकी बच गए 19, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो 23 अट्ठे 184, बाकी बच गए 6 और 23 दूनी तो 347.82 हो जाएगा। ये 1500 जमा 347.82, तो 15 और 3 1847.82। ये खर्च है, व्यय है, तो आप यहाँ लिखेंगे रुपए के इतने रुपए जो है वो बहुलक खर्च जो है वो बहुलता, मतलब इतने खर्च करने वाले लोग ज्यादा हैं, इसका कहने का ये अर्थ है। तो ये था इसका बहुलक। इसी में ये कहता है माध्य भी निकालो। तो यदि आप माध्य इसी तालिका में अपनी कॉपी में निकालना चाहते हैं पेपर में, तो फिर ये F1 F0 यहाँ ना लिखें, और ये तो उसमें लिखा रहेगा। तो नीचे दोबारा क्या करेंगे? अब पहले हमने बहुलक निकाल दिया, अब निकालेंगे इसका माध्य। माध्य के लिए सबसे पहला काम है वर्ग चिन्ह निकालना। x i इन दोनों के बीच में जैसे 1250 हो जाएगा, 15 और 10 2500, 2500 का 10 1250, और फिर 500 500 का फर्क आ जाएगा, 17.5, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5
37, 37 और 5 42, 42 और 5 47। और अब आपको करना है एक्स आई गुणा एफ आई। अब इनको गुणा करना है, 24 को इसको, 40 से इसको, फिर इस गुणा को क्या कर लेना, आपको जोड़ लेना है। ये जो गुणा आएगी एक्स आई एफ आई की, और इधर से ये जोड़ लेना है बारंबारता को। इसलिए जो माध्य व्यय होगा, माध्य व्यय, उसको आप एक्स बार से भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा कि ये गुणा करके ये जो जोड़ आएगा एफ आई एक्स आई वाले गुणा का, इसको एफ आई से भाग देंगे तो आप इसका माध्य व्यय निकाल सकते हैं। हमने कल भी कई सवाल ये माध्य के किए थे, तो ऐसे इसका माध्य जो आप निकाल सकते हैं। चौथा है, उसमें भी माध्य और बहुलक दोनों निकालने हैं, तो इसमें गुणा थोड़ी बड़ी थी, ये गुणा आप आराम से करें और भाग कर दें। चौथा है कि उसमें प्रति शिक्षक विद्यार्थी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थी कितने हैं, और उसमें फिर है क्षेत्रों की संख्या की, ऐसे कितने राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्षेत्रों की संख्या, यानी इसको आप कहेंगे बारंबारता। तो ये है 15 से 20, 20 से 25 विद्यार्थी एक, और एक अध्यापक के पास, 25 से 30, 30 से 35, 40, 45, 45 से 50 और 50 से 55 विद्यार्थी। और क्षेत्रों की संख्या है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2 जी। यानी कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्य जिनमें बच्चों की संख्या प्रति शिक्षक 40 से 45, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ये भी कोई राज्य नहीं है, और 50 से 55 वाले 2 राज्य हैं। तो इनका बहुलक जो है वो पहले हम निकालते हैं। तो बहुलक के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी। तो सबसे ज्यादा बारंबारता ये 10 की 10 है, और ये है 30 से 35 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L तो हो गया आपका 30 निम्न सीमा, और जो H है वो इसमें 5-5 है, 5-5 का अंतर है वर्ग अंतराल। और बारंबारताएं, एक तो इससे ऊपर वाली तो हो जाएगी F0, ये खुद हो जाएगी F1, और ये हो जाएगी F2। तो इसका मतलब ये हुआ कि F0 तो हुई 9, F1 हुई 10 और F2 हुई 3। तो क्या आएगा बहुलक, तो यहां लिख देते हैं बहुलक बराबर, या चलिए यहां इस क्षेत्र में निकालते हैं हम बहुलक। बहुलक बराबर होगा, ये आंकड़े रखते रहें आ जाएगा। बहुलक बराबर L, L का मतलब 30 जमा F1 माइनस F0, यानी कि 10 घटा 9, नीचे दुगुना करना है F1 को, और दोनों बारंबारताएं घटानी है, F0 भी और F2 भी, यानी कि 9 और 3 घटा देने हैं, और गुणा कर देना है H से। H है यहाँ पर 5, तो कितना हुआ 30 जमा 10 में से 9 गया 1, 10 दूनी 20, और 9 और 3 12, और गुणा हो गया 5। तो ये हो गया 30 जमा, तो 5 एकम 5 हो गया ऊपर तो, और 20 में से 12 गए 8। अब 5/8 कितना होता है, 5/8 का मतलब 5/8, तो ना जाने की 0 आ जाएगी शुरू में ही, और 10 लगा के, तो 8 6 48, बाकी बच गए 2, 8 दूनी 16, बाकी बच गए 4, और 8 पंजे 40, पूरा ही कट जाएगा 0.625। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 0.625। तो 30 में ये जोड़ेंगे तो 30 और 0 सिद्ध में आएंगे, तो ये बन जाएगा 30.625। इसको ऐसे जोड़ना है कि 30 को लिख लेना है 30.00 ऐसे, और इसके नीचे लिख लेना है 0.625, तब जुड़ेंगे ये, और ये आ जाएगा इसका बहुलक। 3 दशमलव स्थान तक यदि आप लिखना चाहें, 2 दशमलव स्थान तक लिखना चाहें तो इसको 3 कर दें,
और 1 दशमलव स्थान तक लिखना चाहें तो सिर्फ 6 लिख लें। तो ये तो है बहुलक। इसी में ये माध्य भी पूछता है, इसी सवाल में कहता है कि इसका माध्य भी ज्ञात करो, और आप देखेंगे जितने आंसर आते हैं माध्य और बहुलक लगभग आसपास आते हैं, क्योंकि ये औसत हैं सभी। तो माध्य के लिए तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं जिसको, और संकेत में लिखते हैं xi से 15 और 20 के बीच में, 20 और 15 35, 35 का आधा, 35 का आधा मतलब 35/2, 2 एकम 2, आगे उतार ले 5, 2 सत्ते 14, बाकी बच गया 1, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा, 17.5। और उसके बाद हर एक को फिर भाग देने की जरूरत नहीं, 5-5 का फर्क है, तो इधर भी 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, और 47 और 5 52। तो आप देखेंगे ये इनके वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। और फिर क्या करना है, फिर हमें गुणा करनी है, वर्ग चिन्ह यानी xi और fi इन दोनों की गुणा करनी है, xi गुणा fi। 17.5 को 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 17 तिहाई क्या 52.5 हो जाएगा। 8 को इससे करेंगे, 8 पंजे 40, फिर ये दशमलव आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। 9 से इसको करेंगे, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 6 9 दूनी 18 और 6 24। इसको 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 325.0। इसको 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11। इनको गुणा करेंगे तो ये दो 0 ही हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये बार बार ताई 0 है। इसको 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 पंजे 10, तो ये गुणा हो जाएगी। अब इस गुणा को जोड़ लें तो 5 तिया 15, 1 3 और 7 10 और 7 17 और 5 22, 2 और 5 7 और 8 15, 4 19, 2 21 और 1 22, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10। तो यदि हमारी गुणा ठीक है और उसके बाद ये जोड़ ठीक है तो 1022.5, और इधर से बारंबारता को जोड़ें, 3 और 8 11 9 20 और 10 30, और 3 33 और 2 35। इसलिए आ जाएगा आपका माध्य विद्यार्थी या माध्य बराबर 1022.5 भाग 35। तो इसको आप 5 पे काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, आगे उतारेंगे 2, ना जाने की 0 आएगी, फिर 2 उतारेंगे 5 के 20, फिर दशमलव आ जाएगा, ये 2 बचे थे 5 5 25, यानी ठीक हमने किया होगा तो 204.5/7 आ जाएगा जी काट के। ये दशमलव यहीं रहेगा, इसको आप 5 से काट लेना है। इसको अलग से भाग भी दे सकते हैं आप। अब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और बाकी बच गए 6 64, 7 निमा 63, फिर दशमलव आ गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, लगभग इसके आसपास का ये आंकड़ा जो आएगा तो ये कहलाएगा इनका। और ये विद्यार्थियों में आएगा कि इतने विद्यार्थी जो है वो प्रति शिक्षक जो है वो माध्य रूप से, औसत रूप से जो है वो पूरे देश में पढ़ते हैं, एक शिक्षक के पास इतने बच्चे यानी औसतन आते हैं। तो अभी और भी इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो वो बाद में अगले वीडियो में हम करेंगे। हैव ए नाइस डे।